गुड मॉर्निंग। आगे सभी लोग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेट कर लेते हैं 2 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो आएंगे जुड़ते रहेंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने जो देखा था फाइल हैंडलिंग, फाइल में हमने कौन कौन से जो मेथड ओपनिंग देखा था, फाइल को रीड करना देखा था। आज अपन देखेंगे राइट इनटू ए फाइल, फाइल में डेटा कैसे राइट करते हैं, क्लोजिंग और क्रिएटिंग। तो पिछले हमने कुछ मेथड्स आपको बताए थे, मोड कौन कौन से होते हैं, ओपन मेथड के साथ कौन कौन से मोड चलते हैं। तो RAWX ये कुछ मोड्स बताए थे। और उसके बाद हमने 2 मेथड पे बात की थी, रीड मेथड पे और रीड लाइन मेथड पे। 2 मेथड पे हमने पिछली क्लासेस में बात की थी। आज देखिए अपने पास कुछ और मेथड्स यूज होते हैं, उन मेथड पे भी अपन डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास यूज होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक स्क्रीन शेयर करा के आपको दिखाता हूं मैं। दिख रही है स्क्रीन सभी को? अमित, स्क्रीन दिख रही ना? सर। हाँ चलिए। यस अब सर। अब देखिए इसमें मेथड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, मेथड्स आपको पहले आज अपन बताते हैं। तो एक एक क्लास को अपन देखते हैं इसमें। यहाँ से आज कुछ आवाज अच्छी नहीं आ रही होगी मेरी। मस्त है सर आवाज। मस्त है आवाज, ठीक है। चलिए यस। तो पिछली क्लासेस में हमने आपको डेटा रीड करना बताया था, डेटा राइट करना। आज अपन देखते हैं किसी में, देखिए आज अपने पास जो है सबसे पहले अपन देखते हैं। तो कुछ मेथड्स पे डिस्कशन कर चुके थे अपन। देखिए फाइल को ओपन कराने का जो तरीका हमने आपको बताया था, वो क्या तरीका था हमारे पास कि ओपन के बाद अपन क्या देते थे, फाइल का नाम, क्लियर। और उसके बाद अपने पास क्या यूज करते थे, मोड। तो देखिए ये डेटा हमारे पास क्या करता, ओपन मेथड और इसके बाद अपने पास मोड में अपन यूज कर सकते थे A+। और कोई स्टूडेंट अभी और जुड़ रहे हैं? तो आज अपन क्या करते हैं, अगर किसी फोल्डर के अंदर अगर इस फाइल को डालना है, तो जैसे अपन कोई फोल्डर बनाएंगे, जैसे डेटा फोल्डर बनाया, तो डेटा फोल्डर के अंदर जब अपन फाइल बनाएंगे किसी फोल्डर के अंदर रखेंगे, तो ये वाला स्लैश लगाएंगे। कौन सा स्लैश? फॉरवर्डिंग। कौन सा स्लैश लगाएंगे? देखिए इस टाइप से फॉलो स्लैश लगाएंगे और उस फाइल को एक फाइल के अंदर क्या करेंगे, शेप करके आपको बताएंगे। जैसे प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल, ये अपन ने एक प्रोग्राम बनाया था, क्लियर। अब सपोज मान लो हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, राइट न्यू। और अगर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक फोल्डर, फाइल या डायरेक्टरी, हमने यहाँ पे डायरेक्टरी नाम जैसे दे दिया हमने डेटा, क्लियर। डायरेक्टरी नाम क्या दे दिया हमने, डेटा। ये देखिए फोल्डर बन गया हमारा। अब इस फोल्डर के अंदर मान लो सपोज दैट हमने ये फाइल बनाई, फाइल का नाम इसके अंदर राइट क्लिक किया, न्यू, और फाइल का नाम हमने यहाँ पे दिया फाइल। फाइल का नाम जैसे दे दिया हमने S1। क्या नाम दे दिया? S1। कौन सी फाइल बनाई हमने? टेक्स्ट फाइल, क्लियर। ये देखिए S1 नाम से हमारी टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। अब इसमें जैसे कोई भी डेटा अपन राइट कर लेते हैं, जैसे अपन ने दे दिया यहाँ पे वेलकम टू। मेरी बात समझ रहे हो ना? आज अपन कहाँ से फाइल एक्सेस करना सीख रहे हैं, फोल्डर से। अगर अपन को फाइल एक्सेस करना है तो कैसे यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन जैसे दे दिया यहाँ पे वेलकम टू SICS। अपन ले जानकी कोट, चित्रकूट, चित्रकूट, ठीक। इस टाइप से हमने कोई फाइल बना ली, क्लियर। इस फाइल को हमने, अब अपन क्या करते हैं, इस डेटा जो हमने फोल्डर के अंदर जो फाइल बनाई है, इस फाइल को अपन को क्या करना है, सेव करना है। अपन को एक्सेस करना है किसके अंदर से? एक डेटा फोल्डर के अंदर से, क्लियर। तो अपन यहाँ पे क्या राइट क्लिक किया, एक फाइल बनाई अपन ने, फाइल, पाइथन फाइल यहाँ से ली, क्लियर।
हमने यहाँ लिया डेमो एफ, क्या ले लिया, फाइल का नाम डेमो एफ। अब अगर इस फाइल को एक्सेस करना है तो हमने जैसे यहाँ लिखा एफ टी इक्वल टू, कौन सा मेथड यूज करते हैं, ओपन। ओपन के अंदर डबल कोट, तो अपन ने कहा बनाया इसको, डेटा के अंदर। कहा बनाया, डेटा के अंदर स्लैश, फाइल का नाम क्या, S1, कॉमा, किस मोड में ओपन किया इसको, आर मोड में। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यानी इस डेटा फोल्डर के अंदर जो हमने फाइल बनाई, वो फाइल किस नाम से बनाई है, S1 नाम से। अब इस फाइल के डेटा को अपन रीड करते हैं, तो अपन देते प्रिंट एफ टी डॉट, कौन सा मेथड लगा दिया हमने, रीड मेथड। क्लियर? अब इस प्रोग्राम को हम यहां से रन करते हैं, तो रन बटन पे गए, ये देखिए डेटा हमारा इसने क्या कर दिया, यहाँ से पूरा फाइल को हमारा डेटा यहाँ से राइट कर दिया। तो अगर हम एक नॉर्मल किसी फाइल में डालते हैं और किसी डेटा के अंदर, फोल्डर के अंदर डालते हैं, तो हमने आपको बताया जैसे अपन और अदर अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते तो ये वाला स्लैश यूज करते हैं, पर हम इसमें ये वाला स्लैश। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें पॉइंट में? अमित, कुलदीप, आफ्ताब, बेटा समझ में आ रहा है ये चीज मेरी जो हमने अभी बताया? मालती, मुस्कान, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट है? ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना, इसको कैसे एक्सेस करते हैं? ठीक है, अब चलिए अब अपन देखिए दूसरे मेथड्स देखते हैं। एक स्क्रीन दिख रही है आपको सभी को, स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ स्क्रीन। यस सर। अब अपन देखते हैं दूसरे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन, चलिए चलते हैं अपन। तो यहाँ पे अब देखिए अपने पास कुछ मेथड्स आते हैं, रीड, अपेंड, राइट और क्रिएट। अगर हम देखें और जो मोड हमारे पास है टेक्स्ट मोड, तो टी यूज करते हैं। बाइनरी मोड के लिए अपन क्या यूज करते हैं, वी यूज करते हैं। क्लियर? ध्यान रखना आप पॉइंट्स, अगर टेक्स्ट मोड यूज करेंगे तो टी यूज करेंगे, बाइनरी मोड यूज करेंगे तो अपन क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, और रीड के लिए आर, अपेंड के लिए, राइट के लिए डब्ल्यू, और क्रिएट के लिए क्या यूज करेंगे अपन, एक्स। ये सिंबल्स है, कुछ आपको याद करने पड़ेंगे कैरेक्टर्स, अगर ये कैरेक्टर अपन इसके अंदर पास करते हैं। क्लियर? अब देखिए फाइल से डेटा अगर रीड करना है, तो फाइल से डेटा रीड करने के देखिए हमारे पास तरीका क्या है, वेर वेरिएबल नेम इक्वल टू ओपन, सभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सिंटैक्स? क्लियर? तो वेर वेरिएबल नेम इक्वल टू ओपन, ओपन के बाद यहाँ पे फाइल नेम, कॉमा, यहाँ पे किस मोड में फाइल ओपन करना, रीड मोड। वेरिएबल दैट बी स्टोर द फाइल ऑब्जेक्ट, इस वेरिएबल का नाम क्या है, यानी वो ऑब्जेक्ट या वो वेरिएबल्स जिसमें फाइल का डेटा क्या होगा, ओपन कराएंगे। तो अपन इसे यहाँ पे दे दिया फाइल नेम इक्वल टू ओपन डेटा टेक्स्ट, फाइल का नाम, कॉमा, किस मोड में ओपन किया अपन ने, रीड मोड में। अब अपन जहां भी यूज करेंगे वो किसको यूज करेंगे, इस फाइल नेम को यूज करेंगे, यानी फाइल नेम को यूज करेंगे। जो भी डेटा होगा वो किसमें पड़ा होगा, इस नेम अंडरस्कोर फाइल में डेटा हमारे पास पड़ा होगा, अभी तक जो भी अपन यूज करके आए। क्लियर? अब देखिए इसमें हमारे पास ये भी हमने मेथड बताया था, नेम, ये मेथड का खेल है पूरा। अब देखिए फाइल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कौन कौन से, जो हम फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस फाइल के हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। तो 3 एट्रीब्यूट्स अपन यूज करते हैं, नेम, क्या यूज करते हैं, नेम, दूसरा क्लोज, तीसरा मोड। तो हमने कल आपको पिछली क्लासेस में अगर याद हो हमने एक प्रोग्राम भी लिया था, ये देखिए, ये देखिए इसमें देखिए तीनों चीजें हमने आपको प्रिंट करके बताई थी, फाइल का नाम क्या है, फाइल का मोड क्या, फाइल क्लोज है या नहीं, ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है। चाहो तो इस प्रोग्राम को आप रन करा के भी देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए हमने पूरा आपको बताया था, फाइल का नाम क्या दिया था हमने, SICS, फाइल किस मोड में ओपन है, रीड ओनली मोड में, फाइल क्लोज है तो आपको क्या रिटर्न किया इसने, ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इसी में है रीड मेथड। तो रीड मेथड को हमने 2 तरीके से यूज करना आपको बताया था। रीड मेथड को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक हमने बताया था कि फाइल डॉट रीड, और अगर इसके अंदर साइज पास कर दिया तो नंबर ऑफ जितने भी रीड्स आप साइज पास कर दोगे 5 6 7, उतने नंबर ऑफ बाइट्स को ये क्या करेगा, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करेगा। तो उसके लिए अपन किसकी मेथड का यूज करते हैं, रीड मेथड का यूज करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने मान लो बना दिया सपोज यहाँ पे
अब यहाँ पे इसी वाले प्रोग्राम को लेते हैं अपन, जो आज अपन कर रहे हैं, इसी वाले को कमेंट करते हैं, ठीक है। अब अपन ने इसे यहाँ पे किया प्रिंट एफ डॉट रीड। एक बार रिवाइज इसलिए कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का छूट गया था। जैसे हमने इसमें पास कर दिया 5, तो अगर अभी इसको रन कराओगे तो ये देखिए सिर्फ 5 कैरेक्टर्स हमारे पास रीड करके यहाँ पे देगा। अगर यहाँ पे हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तो पूरी की पूरी हमारे पास क्या पास कर देगा, ये देखिए जितनी लाइन है। अगर हम यहाँ पे रीड लाइन यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 6 5, और नई लाइन पे अगर हमने यूज किया यहाँ पे प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन, क्या यूज किया, एफ डॉट रीड लाइन। रीड लाइन में हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे आप देखिए रन करा दीजिए, तो 5 करेक्टर यहाँ से और बचे हुए करेक्टर्स ने यहाँ से रीड कर। तो ये हमारे पास कौन से मेथड थे, रीड और रीड लाइन, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अब यहाँ पे देखिए एक मेथड और आपको मिलेगा, रीड लाइंस। देखिए जो मेथड आपको मिलेगा कौन सा मिलेगा, रीड लाइंस। तो रीड लाइंस में देखिए आपके पास यहाँ पे आएगा, जैसे हमने यहाँ पे दिया रीड लाइंस, तो ये पूरी की पूरी डेटा आपका देखिए यहाँ से क्या करेगा, रीड करेगा। देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे हमने दिया एफ डॉट रीड लाइंस, क्या दिया, रीड लाइंस। ये देखिए, तो ये बता रहा है कि आपने इतना यहां से यूज किया और आर यू छोड़ के उसके बाद आपने देखिए बचा हुआ डेटा इसने पूरा का पूरा यहाँ पे ले लिया, क्योंकि ये वर्ड आपने यहाँ से पूरा, अगर इसको कमेंट में डाल देंगे तो देखिए पूरा पूरा का पूरा आपका डेटा यहाँ से रीड करके यहाँ पे रीड लाइन। तो 3 मेथड यूज होते हैं, कौन कौन से, रीड लाइंस, रीड लाइन और रीड लाइंस। 3 मेथड हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं। ये देखिए हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, इन दोनों का अंतर भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमने दिया भी हुआ है रीड लाइन और वर्सेस रीड लाइन। तो यू कैन रीड फाइल लाइन बाय लाइन, दोज मेथड यूज। अगर आपको फाइल कैसे लाइन बाय लाइन रीड करना है तो इन दोनों मेथड्स का यूज करते हैं, दे आर, ठीक है, डिफरेंट। अब इनमें डिफरेंट क्या है, रीड लाइंस 1 लाइंस, अगर आप सिर्फ एक लाइन को क्या करता है, रीड करता है, एंड ए ट्राइंग न्यू लाइन करेक्टर स्लैश एंड कीप द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या करता है, ये छोड़ देता है उसके। पर अगर हमें मैक्सिमम करेक्टर रीड करना है तो हम किसका यूज करते हैं, रीड लाइंस का यूज करते हैं। किसका यूज कर, रीड लाइन, लिस्ट विल द ऑल लाइंस, यानी सारी लाइंस को क्या करता है, ये रीड करता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए हमारे पास क्लोज वाला मालूम ही है। अब अपन बात करते हैं, अपन ने जैसे यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक फाइल बनाई और उस फाइल का पूरा डेटा अपन को लेना है, और थ्रू किसके लेना है, लूप के थ्रू लेना है। किसके थ्रू ले, लूप के थ्रू। तो लूप के थ्रू अगर आपको लेना है तो फॉर लाइन F1, और यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, डेटा को क्या करते हैं, किस फाइल से, लाइन, और यहाँ पे अपने फाइल को क्या करा लीजिए, आप प्रिंट करा लीजिए। फाइल को क्या करा लीजिए, प्रिंट करा लीजिए। एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा हमारे पास, अभी मैं ये भी दोनों डेमो देके बताऊंगा, हाउ टू क्रिएट ए फाइल, फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखिए अब हमने यहाँ पे दिया वेर ओपन फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक्स। तो ये क्या करेगा, नई फाइल को क्रिएट करेगा। नई फाइल कैसे क्रिएट कर देगा, जैसे फॉर एग्जांपल अपन चाहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बने, तो अपन जैसे बनाना चाहते हैं नई फाइल, तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक प्रोग्राम ले लेते, नई फाइल क्रिएट करनी, राइट क्लिक किया अपन ने, न्यू पाइथन फाइल, तो अपन ने दे दिया डेमो न्यू फाइल। क्या दे दिया अपन ने, डेमो न्यू फाइल, डेमो। हाँ भैया बोलो क्या प्रॉब्लम आ रही है, विनायक कोई प्रॉब्लम, आप बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्या, आपकी वॉइस आवाज नहीं आ रही। आपकी बेटा वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, इसकी नहीं आ रही। चलिए तो अपन फाइल को क्रिएट करते हैं, तो ft इक्वल टू न्यू ओपन, क्या लगा है, ओपन, और यहाँ पे अपन फाइल क्रिएट करते हैं
डेटा के अंदर डेटा, और यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं s2.txt, कॉमा डबल कोट में देते हैं क्या देते हैं, डबल कोट में, ठीक है, ft.write, ft.write, ठीक, ft.write। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कुछ भी डेटा टाइप, और उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ft.close, मेथड हमारे पास क्लोज, रन कराते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमारी ये फाइल बनी कि नहीं बनी, ये देखिए .txt फाइल हमारे पास, क्लियर ये वाला पॉइंट। अगर आपको फाइल क्रिएट करना है तो हमने आपको बताया आर रीड के लिए, डब्ल्यू राइट मोड रीड राइट, और डब्ल्यू और एक्स का के लिए यूज होता है, ए अपेंड के लिए, एक्स आपका नई फाइल क्रिएट। तो हमने डेटा फोल्डर के अंदर /s2.txt नाम की फाइल को क्रिएट किया है। किस नाम की फाइल को क्रिएट किया, data.s2.txt, और इसके अंदर जो एक्सटेंशन पास किया वो क्या पास किया, x, और उसके अंदर राइट मेथड क्या करता है, किसी भी फाइल में डेटा को राइट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, राइट मेथड, और ft मेथड को हमने यहां से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ft मेथड को हमने यहां से क्या किया, क्लोज किया, क्लियर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट मेथड, देखिए राइट मेथड हो गया हमारे पास, न्यू कंटेंट, उसके बाद हमारे पास आता है राइट लाइंस, जो मेथड हमारे पास है राइट लाइंस। अगर आपको कई लाइनें राइट करनी है, कितनी लाइनें राइट करनी है, अगर एक राइट मेथड हमने आपको बताया, वो क्या बताया, एक सिंगल लाइन अगर आपको राइट करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, राइट। अगर आपको कई लाइन राइट करनी है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं राइट लाइंस मेथड। कौन सा मेथड, राइट लाइंस मेथड। अब राइट लाइंस मेथड को देखिए इसी फाइल के अंदर, जैसे हमने इसमें पहले डाल दिया, एक फाइल बनाई, और फाइल में हमने क्या किया, ft.writelines, राइट लाइंस। इसके अंदर आप चाहो तो अलग अलग लाइनों को स्लैश लगा के, जैसे इस टाइप से हमने /n कॉमा फिर /2 नई लाइन /3, इस टाइप से आप यहाँ पे दे सकते हो। तो हमने यहाँ पे जैसे दे दिया फॉर एग्जांपल डबल कोट, जैसे हमने दे दिया पहले डबल कोट में /n, हमने दे दिया सुमित, कॉमा डबल कोट में /n, हमने दे दिया राम, कॉमा, क्लियर। उसके बाद हमने दे दिया /n, दे दिया मुस्कान, ठीक, /n हरिओम, इस टाइप से हमने यहाँ पे दे दिया। अब देखिए इसको रन कराइए आप, क्लियर। और यहाँ पे आपने इसको क्या बोल रहा है, लाइन 2 में एरर बता रहा है कुछ, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर, और यहाँ अपेंड करते हैं, क्या करते हैं, फाइल पहले से बनी है, ये देखिए। अब देखिए इसमें डेटा हमारे पास, ये देखिए पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पे राइट, समझ गए ना। तो राइट लाइंस क्या करता है, एक ही लाइन में अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको इंसर्ट करने हैं, तो इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं, क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं, ये चीज क्लियर हो गई, राइट इन मेथड्स में मुस्कान हरिओम है, राइट मेथड और राइट लाइंस मेथड, यस सर, क्लियर हो गया। हाँ ठीक है ना। राइट राइट से एक सिंगल लाइन राइट करेंगे, राइट लाइन से मल्टीपल लाइंस किसी फाइल में क्या करेंगे, राइट करेंगे, क्लियर। चलिए अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे अपन समझते हैं थोड़ा सा और स्क्रीन थोड़ा सा बड़ी कर लेते हैं। ये पॉइंट सबको दिख रहे हैं ना जो हाईलाइट कर रहा हूं? देखिए अगर हम W+ यूज करते हैं किसी फाइल में, W+ यूज करते हैं फाइल का मोड, जो फाइल का मोड यूज करते हैं W+, इसका मतलब होता है रीड प्लस राइट। क्लियर? अगर किसी फाइल में हम यूज करते हैं R+ अपेंड, इसका मतलब सॉरी A+, इसका मतलब होता है रीड प्लस अपेंड। इसका मतलब क्या होता है? रीड प्लस अपेंड। अगर किसी फाइल में हम यूज करते हैं R+, इसका मतलब होता है रीड और राइट। रीड और राइट, ये मेथड का नाम। अब देखिए हमारे पास अगर किसी फाइल को डिलीट करना है तो हाउ टू डिलीट फाइल। तो फाइल्स को डिलीट करने के लिए जो हमारे पास मेथड यूज किया जाता है वो मेथड यूज किया जाता है रिमूव मेथड। कौन सा मेथड? रिमूव मेथड। फाइल को रीड, तो आपने से फाइल इंपोर्ट os डॉट रिमूव, और यहाँ पे हम क्या देते हैं? फंक्शन का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया इंपोर्ट्स os सिंपल डॉट फाइल डॉट txt। क्या दे दिया हमने? सिंपल डॉट फाइल। तो ये किसी फाइल को क्या करेगा? रिमूव करेगा। अगर किसी फाइल को आपको रिमूव करना है तो इस टाइप से आप फाइल को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक नई फाइल लेते हैं अपन, न्यू। आज सिर्फ मेथड ही मेथड पे बात कर रहे हैं, फिर प्रोग्रामिंग आगे कराएंगे। तो हमने यहाँ पे दिया डिलीट फाइल डेमो। अब देखिए किसी फाइल को मैं रिमूव करना है तो हमने यहाँ पे कर दिया इंपोर्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इंपोर्ट हमने यहाँ पे लगाया इंपोर्ट ओएस। क्या कर दिया? ओएस। अब हमने यहाँ पे किया ओएस डॉट रिमूव। क्या दे दिया? ओएस डॉट। अब ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे फाइल का नाम। क्या पूछ रहा है? फाइल का नाम। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे देंगे फाइल का नाम? इस टाइप से os डॉट रिमूव, फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये फाइल हमको रिमूव करनी है जो हमारी डेटा के अंदर S1 फाइल में। किसके अंदर? डेटा के अंदर। तो कैसे देंगे? डबल कोट डेटा स्लैश s, क्या नाम देंगे? अब आप इसको क्या करिए? रन करा दीजिए फाइल। अब आप देखिए यहां से फाइल आपकी रिमूव। क्लियर? फाइल आपकी क्या हो गई? यहां से रिमूव। क्लियर पॉइंट? फाइल आपकी यहां से क्या हो गई? रिमूव हो गई। क्लियर? तो इतना आज करेंगे आप लोग, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे अब इसके आगे अपन चलेंगे। क्लियर? तो आज अपन ने कौन कौन से मेथड देखे हैं? राइट और राइट लाइंस, और राइट करना है फाइल को, ये मेथड्स। तो इनके प्रैक्टिस। अब एक एक्सरसाइज लिख लीजिए, जो एक्सरसाइज आपको बनाना है। एक फाइल एक्सरसाइज आपको करनी है सभी को। एक फाइल के कंटेंट्स दूसरे फाइल में आपको क्या करने हैं? कॉपी करने का प्रोग्राम आपको बनाना। क्लियर सभी को? प्रोग्राम लिख लीजिए। चाहे आपको एक एक्सरसाइज बनानी है, एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरे फाइल के कंटेंट्स को, आपके एक फाइल के कंटेंट्स दूसरे फाइल में कॉपी करने का प्रोग्राम आपको बनाना है। क्लियर? तो ये प्रोग्राम सभी सुन लिया सभी? रितिका, प्रांजुल, यस सर। हाँ ये प्रोग्राम सभी को बनाना है। और आज की क्लास यही एंड करते हैं। किसी कुछ पूछना हो आज जो मेथड बताए हैं इनमें, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है? क्लियर? तो ये सब आपको कर लेना। फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो कॉल करके हमसे पूछिएगा। ठीक है? चलिए सर एक बात